आई वेलकम टू द सरताज अकेडमी। तो आइए आज देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती के लिए निकाला गया ये प्रैक्टिस सेट जो है सेट नंबर 8 होगा। इससे पहले 1 से लेकर के 7 जो प्रैक्टिस सेट है उसे अपलोड कर दिया गया है और उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप लोग वहां जा कर के इसे देख सकते हैं और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो है, यानी इसमें 1 से लेकर दिया हुआ है 40 तक मैथ और रीजनिंग का सवाल दिया हुआ है। तो उसको छोड़ करके आइए देखते हैं जीके जीएस का सवाल देखते हैं। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 41 है कि शाहजहां के शासनकाल में कौन से विदेशी यात्री जो भारत आया था। तो बताइए शाहजहां के शासनकाल में जो कौन से विदेशी यात्री जो भारत आया था। तो ये हो जाएगा मनूची जो है भारत आया था। ध्यान रखिएगा मनूची जो है दारा सिकों की सेना में जो है तोपची का काम ये करता था। और ये भी याद रखिएगा ये हॉपकिंस जो है ये किसके समय भारत आया था। तो ये हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। और इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का शासक था। ये जो है यानी आया था, भारत कब आया था ये भारत जो आया था 1333 ईस्वी में भारत आया था। और इसे दिल्ली का जो है काजी नियुक्त किया गया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई थी। तो बताइए भारतीय सिविल सेवा जो है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान जो है ये आरंभ किया गया था। तो ये हो जाएगा कॉर्नवालिस के समय में इसे स्टार्ट किया गया था। और ध्यान रखिएगा कॉर्नवालिस के समय में ही जो है 1797 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त भी लाया गया था। और अगला क्वेश्चन है 43 नंबर है कि 1904 ईस्वी में क्रांतिकारी की जो गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में किस क्रांतिकारी के द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा बीडी सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ध्यान रखिएगा यानी स्टुअर्ट गार्ड में मैडम भिखाजी कामा ने सर्वप्रथम जो भारतीय झंडा फहराया था 1907 ईस्वी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो कैबिनेट मिशन के जो है भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो बताइए कैबिनेट मिशन जो है भारत पहुंचने पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहेगा कौन था। तो ये हो जाएगा यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है यानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कैबिनेट मिशन जो भारत आया ये कब पहुंचा था भारत, ये 24 जो है मार्च जो है 1946 ईस्वी को यानी ये दिल्ली पहुँचा था। ठीक है, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन जो दिल्ली आया था। और ध्यान रखिएगा कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष जो था पैथिक लॉरेंस जो है इसका अध्यक्ष था। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है हरमट्टन जो है पवने किस मरुस्थल से चलती है। तो हरमट्टन जो पवने चलती है ये हो जाएगा कहाँ से चलती है। तो जो सहारा मरुस्थल है यहाँ से जो हरमट्टन यानी पवने चलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है कि श्रीहरिकोटा द्वीप जो है किसके निकट अवस्थित है। बताइए कि श्रीहरिकोटा जो है किसके जो है निकट अवस्थित है। तो हो जाएगा पुलिकट झील के समीप स्थित है। और ये पुलिकट जो झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के यानी बीच में पड़ता है। और वहीं पे जो है यानी इसी द्वीप के पास जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो का जो है उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। और ध्यान रखिएगा ये चिल्का झील जो है ये कहाँ पे है। तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में हो जाएगा, चिल्का झील हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है जो चित्र दिया हुआ है बिहार के मानचित्र यानी स्थान जो चित्र है ये किसको दर्शाता है। तो ये वाला क्षेत्र किसको दर्शाता है। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है रामनगर दून, और दूसरा है दून घाटी, और तीसरा है दक्षिणी पठार क्षेत्र और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये किसको दर्शाता है। तो ये जो दर्शाता है तो ये हो जाएगा रामनगर जो दून है इसको दर्शाता है। ध्यान रखिएगा रामनगर दून को दर्शाता है। और रामनगर दून की लंबाई कहेगा इसकी लंबाई जो है 32 यानी किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर जो है पश्चिमी भाग में यानी शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से हवाएं जो है इन वर्षा होती है। यानी भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो शीतकाल में वर्षा होती है वो किस कारण वर्षा होती है। तो वो हो जाएगा पश्चिमी जो है विक्षोभ के कारण जो है वर्षा होती है। और ध्यान रखिएगा ये पश्चिमी विक्षोभ का जो यानी उत्पत्ति होता है ये उत्पन्न होता है कहाँ पे होता है। ये भूमध्य सागर में जो है ये पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होता है। और जेट स्ट्रीम के माध्यम से ये फिर जो भारत
के जो यानी दिल्ली और जो पंजाब वाला क्षेत्र है, जो जाड़े के समय वर्षा होती है, यहीं पे हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप जो है यानी देश कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा द्वीप देश कहेगा तो ये हो जाएगा भारतीय महासागर में है, तो भारतीय महासागर में तो होता है मालदीव है। तो मालदीव कहीं ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की परत है? तो वायुमंडल की परत के बारे में बात कर रहा है, तो समताप मंडल भी वायुमंडल का परत होता है, मध्य मंडल भी होता है, आयन मंडल भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यानी वायुमंडल का जो परत होता है सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल होता है। ठीक है, और इस समताप मंडल जो होता है इसमें ताप क्या होता है? समान रहता है। इसी जो है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को रोकती है। और यही जो है इन समताप मंडल है, इसी में जो है जितने भी वायुयान का उड़ान होता है इसी जो है इन समताप मंडल में ही होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा जो देश एशियाई जो कप 2023 टूर्नामेंट का मेजबानी करेगा? जो फुटबॉल एशियाई कप है यानी 2023 टूर्नामेंट का आयोजन कौन करेगा? तो ये इसका आयोजन करेगा कतर के द्वारा किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा 2022 में भी फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ फुटबॉल वाला, तो इसका भी आयोजन जो है 2022 में कतर के द्वारा ही किया गया था। और अभी जो यानी एशियाई कप फुटबॉल 2023 होगा इसका भी आयोजन कतर करेगा। और अगला क्वेश्चन है कि भारत ने श्रीलंका को यानी उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कौन सी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है भारत के द्वारा? तो ये हो जाएगा उसको 50 जो है बस उपलब्ध कराई गई है। तो ध्यान रखिएगा श्रीलंका को जो है 50 जो है यानी बसें उपलब्ध कराई गई है। और ये भी ध्यान रखिएगा यानी श्रीलंका जो है यानी अपना जो स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाता है? तो स्वतंत्रता दिवस जो श्रीलंका जो है कब मनाता है? तो 4 फरवरी जो है श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और क्वेश्चन नंबर 53 है कि हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई कहां पर शुरू की गई है? तो बताइए एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई है ये कहां पे शुरू की जा रही है? तो ये किया जा रहा है कर्नाटक के जो है तुमकुर में किया जा रहा है। तो कर्नाटक के तुमकुर में, तुमकुर कहीं ऑप्शन में है नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका ई जो है आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में महाराष्ट्र का राज्यपाल कहेगा तभी कौन हो जाएगा? तो महाराष्ट्र का जो राज्यपाल है तो हो जाएगा रमेश जो बैस है, ये महाराष्ट्र के राज्यपाल है। और ध्यान रखिएगा ये बी.डी. मिश्रा कहेगा, ये बी.डी. मिश्रा कहाँ के राज्यपाल है? तो बी.डी. मिश्रा जो है हो जाएगा लद्दाख के राज्यपाल है, बी.डी. मिश्रा है। और ध्यान रखिए अब्दुल नज़ीर जो है ये कहाँ के राज्यपाल है? तो अब्दुल नज़ीर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के ये राज्यपाल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि IPL 2023 में जो है किस खिलाड़ी को ऑरेंज कप दिया गया? तो ऑरेंज कप कब देता है? जब सबसे ज़्यादा रन बना था उसे ही ऑरेंज कप दिया जाता है। तो ऑरेंज इस बार दिया गया शुभमन गिल को दिया गया है। वही कहेगा पर्पल कप किसे दिया गया है? तो पर्पल कप जो है मोहम्मद शमी को दिया गया है। और ध्यान रखिएगा इस बार 2023 का जो खिताब जीता गया है ये चेन्नई सुपर किंग के द्वारा ये खिताब जीता गया है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 56 कि वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के निदेशक यानी कौन है? तो प्रेजेंट में अभी जो है CBI के निदेशक कहेगा तो कौन बना है? ये हो जाएगा परवीन जो है यानी सूद को बनाया गया है। ध्यान रखिएगा परवीन सूद हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है किस लेखक ने अपने उपन्यास यानी जो है टाइम जो है शेल्टर के लिए 2023 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? बताइए 2023 में जो है यानी टाइम शेल्टर जो है यानी उपन्यास के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो दिया गया है किसे दिया गया है? तो जॉर्जी जो है गोस्पोडिनोव को दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा जॉर्जी जो है गोस्पोडिनोव को दिया गया है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी का सर्वोच्च सम्मान यानी जो दिया गया है फिजी का सर्वोच्च सम्मान है कंपोनियन जो है ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, कंपोनियन ऑर्डर ऑफ द फिजी सम्मान दिया गया है। तो ये दिया गया है यानी जो है फिजी के प्रधानमंत्री के ही द्वारा दिया गया है। और ध्यान रखिएगा ये अभी जो है यानी हाल ही में जो फिजी हो गया, पपुआ न्यू गिनी हो गया, पलाऊ और मिस्र ने जो अपने देश का सर्वोच्च जो है सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। और अगला क्वेश्चन है यानी पानीपत की प्रथम लड़ाई में जो बाबर ने किसकी सेना को जो है यानी
किस सेना से जो है लड़ाई लड़ी थी? तो ये हो जाएगा पानीपत की पहली जो लड़ाई हुआ था ये हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यानी आमने सामने हुआ था। और ध्यान रखिएगा ये पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी 21 जो है यानी अप्रैल 1526 ईस्वी को यानी हुआ था, जिसमें बाबर का क्या हो जाएगा विजय हुआ था। एक बात और ध्यान रखिएगा, बाबर ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1519 ईस्वी में भेरा और जो है बाजौर पर किया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम जो है काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू एवं जो है विक्रमादित्य जो है उपासक धारण करने वाला अंतिम हिंदू राज्य कौन था? तो अंतिम हिंदू जो है यानी राजा कहेगा कौन था, तो अंतिम हिंदू राजा हो जाएगा यानी हेमू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये हेमू हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? तो मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का बोलेगा सर्वाधिक जो है प्रसिद्ध क्षेत्र कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? ये बयाना जो क्षेत्र था नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र रहा। और ये बयाना जो है कहाँ पड़ता है? यानी आगरा के आसपास में ये क्षेत्र जो है बयाना पड़ता है। और मुगल काल में कहेगा अफीम के लिए प्रसिद्ध जो क्षेत्र था यानी बिहार जो था यानी अफीम के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र था। और अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी ने मुगलों को जो है अपनी यानी 3/4 राज्य जो है किस संधि द्वारा जो है दिया था? तो शिवाजी ने मुगल को अपनी 3/4 राज्य का जो यानी 3/4 राज्य जो है यानी किस संधि के द्वारा दिया गया था? तो ये हो जाएगा पुरंदर की संधि के तहत दिया गया। जो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था यानी किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये पुरंदर की संधि जो हुआ था औरंगजेब के सेनापति जय सिंह और शिवाजी के बीच में जो है पुरंदर की संधि हुआ था। और अगला क्वेश्चन है 1916 ईस्वी में बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना यानी जो है के पीछे महान शक्ति कौन थे? कहने का मतलब है प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय का स्थापना जो है बम्बई में किसके द्वारा किया गया था? ये हो जाएगा DK कर्वे के द्वारा किया गया था, इसे याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक हड़प्पा स्थल में एक ही खेत में जो है साथ साथ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य जो है प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है? एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये हो जाएगा काली जो बंगा है जो राजस्थान में पड़ता है यहीं से जो इसका साक्ष्य मिला है। और अगला क्वेश्चन है कि मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? यानी मृदा से संबंधित जो विज्ञान होता है यानी मृदा अध्ययन को जो है हम लोग क्या कहते हैं यानी भूमि मतलब मृदा विज्ञान हो जाएगा या इंग्लिश में इसको कहेंगे पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में जो है मृदा का अध्ययन किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है राम मोहन राय। ठीक है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है किसने दी थी? तो राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दिया गया था ये अकबर द्वितीय के द्वारा ये उपाधि दिया गया था। और ध्यान रखिएगा और ये राजा राम मोहन राय जो है इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 1833 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी जब ये अकबर द्वितीय का पेंशन बढ़ाने के लिए ये ब्रिस्टल यानी लंदन गए थे, उसी समय उसका वहाँ पे मृत्यु हो गया था। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है कि लैंड ऑफ जो है गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? यानी किसे कहते हैं? लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा जो कहते हैं किसको कहते हैं? ये हो जाएगा म्यांमार को जो है लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा ये चीन जो है यानी चीन को जो ड्रैगन का देश यानी कहा जाता है, तो चीन को ड्रैगन का देश कहा जाता है। और लैंड ऑफ जो गोल्डन पैलेस कहेगा तो ये हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑन्कोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है इसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा पक्षी वाला है, पक्षी में जो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और जो है यानी मैमोलॉजी में यानी स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। और कीट विज्ञान का कहेगा कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में कीटों का जो अध्ययन किया जाता है एंटोमोलॉजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पश्चिमी घाटों के लिए जो है प्रयुक्त स्थानीय जो है नाम नहीं है? बताइए कौन हो जाएगा पश्चिमी घाट के लिए जो प्रयुक्त स्थानीय जो है नाम नहीं है? तो इसमें से देखिए महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियाँ हैं पश्चिमी घाट में, ये बिल्कुल सही ये होता है, ये सह्याद्री पहाड़ियाँ हैं। और कर्नाटक की जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ ये भी है। और तमिलनाडु का जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं ये नहीं होगा, तो इसका आंसर जो है C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है कि भूप्रपर्टी की संरचना में अबरक की मात्रा जो है लगभग कितनी प्रतिशत होती है? जो भूप्रपर्टी जो है उसमें अबरक की मात्रा जो है यानी 4% जो है अबरक की मात्रा होता है। और ध्यान रखिएगा पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा भूप्रपर्टी जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, दूसरा हो जाएगा यानी
आवरण जिसको हम लोग मेंटल कहते हैं, तीसरा हो जाएगा कोर यानी केंद्रीय भाग जो होता है उसको कोर कहते हैं, और पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं उसी को यही वो क्या है वो भूपर्पट्टी है, और उसी में जो 4% तक जो है लगभग इसमें यानी अवरक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश जो है पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच जो है सीमा निर्धारण करती है, यानी कहने का मतलब है उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत को जो है कौन सा पर्वत श्रृंखला है जो अलग करता है, तो वो हो जाएगा विंध्याचल जो पर्वतमाला है, इसी के द्वारा जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच जो है सीमा का निर्धारण करता है। और ये सह्याद्री जो है पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संविधान से भारतीय संविधान में जो है विधियों के समान संरक्षण को अपनाया गया है, तो बताइए जो है भारतीय संविधान में विधियों के समान संरक्षण को अपनाया गया है मतलब किस देश से लिया गया है विधियों के समान संरक्षण, तो ये हो जाएगा अमेरिका के जो है संविधान से विधियों के समान संरक्षण लिया गया है। और ध्यान रखिएगा आर्टिकल 14 जो है उस आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का उल्लेख इसमें किया गया है। और विधियों के समक्ष जो समता है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये कहेगा तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, विधियों के समक्ष जो समता ये ब्रिटेन से लिया गया है। और वही कहेगा विधि द्वारा स्थायित प्रक्रिया तो ये जापान से लिया गया है। और विधियों के समान संरक्षण कहेगा तब ये अमेरिका से लिया गया है। तो इसमें 3 गो बात हो गया, पहला आ गया क्या विधियों के समान संरक्षण तो ये कहेगा तो ये अमेरिका से हो जाएगा, और विधि के समक्ष समता कहेगा तो वो हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा, और विधि द्वारा स्थायित प्रक्रिया कहेगा तो जापान से लिया गया है। इस तीनों को याद रखिएगा। और विधियों के जो समान संरक्षण और जो है विधि ये आर्टिकल 14 में है। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम जो आयु जो है सीमा क्या है, तो न्यूनतम जो आयु सीमा है विधान परिषद के बारे में बात कर रहा है तो ये हो जाएगा 30 वर्ष होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा 21 वर्ष जो है पंचायती राज या नगर पालिका के लिए जो 21 वर्ष आयु होनी चाहिए, और 25 वर्ष जो है विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो 25 वर्ष का होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की यानी पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सी है, यानी पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा जो है पाई जाने वाली धातु कहेगा तो कौन सा धातु हो जाएगा। धातु के बारे में बात कर जाती है एल्युमिनियम हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है। हालांकि जो पृथ्वी के भूपटपटी पर सबसे अधिक अगर कहेगा प्रतिशत में तो ऑक्सीजन पाया जाता है 46% के आसपास, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है 27%, और उसके बाद जो एल्युमिनियम पाया जाता है 8 जो है यानी 2%। तो यहाँ पे धातु है तो धातु क्या एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य संबंधित जो विचार किसमें मतलब जो है दिए गए हैं, तो कल्याणकारी जो राज्य संबंधित जो विचार दिया गया है ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है कल्याणकारी जो है राज्य के बारे में बात किया गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये सिद्धांत जो राज्य का नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान के भाग 4 में यानी अनुच्छेद 36 से 51 के बीच जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। और वही कहेगा मौलिक अधिकार भाग किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में यानी ये हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 76 है कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत जो है ये किस वैज्ञानिक का अध्ययन है, तो सूर्य केंद्रीय जो सिद्धांत है ये किस वैज्ञानिक का अध्ययन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोपरनिकस का अध्ययन हो जाएगा। और ये केपलर है, केपलर महोदय के द्वारा ग्रहों के नियम के बारे में जो है यानी इसने बताया था, और न्यूटन जो है इसने जो गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन है कि बम्बई हाई जो है किसके लिए विख्यात है, तो बम्बई हाई जो विख्यात है ये हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए। तो यहीं से जो पेट्रोलियम जो है यानी 1974 ईस्वी में जापान के सहायता से पेट्रोलियम निकाला गया था। और ये यूरेनियम जो कहेगा यूरेनियम जो है के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कहेगा कौन सा हो जाएगा, जादूगोड़ा। झारखंड में जो जादूगोड़ा है वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। और कोयला के लिए कहेगा तो हो जाएगा धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह, ये सब कोयला के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर जो विचार कीजिए। पहला है दिया हुआ है ऋण जो है बाजार ऋणदाता, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आंतरिक यानी ऋण के घटक है, तो आंतरिक ऋण के घटक कहेगा तो पहला ऑप्शन है बाजार ऋणदाता ऋण मतलब ऋण दान, और दूसरा है ट्रेजरी बिल है, और तीसरा है आरबीआई को निर्गमित जो है विशेष प्रतिभूतियाँ। तो ये क्या हो जाएगा, तीनों जो है यानी इसी के अंतर्गत आंतरिक जो है ऋण के घटक के अंतर्गत आता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित में से
कौन सा क्षेत्र भारत के जो है सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है, मतलब जो जीडीपी है, जीडीपी में सर्वाधिक जो है भारत के कौन सा घरेलू क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा योगदान देता है, तो वो हो जाएगा तृतीय क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा योगदान देता है। और तृतीय क्षेत्र बोले तो सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। इसमें जीडीपी का जो है 54% जो हिस्सा यानी तृतीय क्षेत्र का ही इसमें है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी के लेखक कहेगा तो कौन हो जाएगा, बताइए इसका लेखक कौन हो जाएगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी के लेखक कहेगा तो इसका लेखक हो जाएगा केन्स। केन्स के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। और अगला क्वेश्चन है कि कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है तथा मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात है, यह गंगा में जो है कहाँ जो पर जो है मिलती है या कहाँ पर गंगा में गिरती है, तो ये हो जाएगा यानी खगड़िया के पास जो है कोसी नदी जो है गंगा में मिल जाती है। और ध्यान रखिएगा कोसी को जो है यानी बिहार का शोक भी कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी जो है कावेरी जल विवाद जो है किन के बीच में है, तो कावेरी जल विवाद है ये हो जाएगा कर्नाटक और जो है तमिलनाडु के बीच में है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु जो है किसी ऑप्शन में है नहीं है, इसका आंसर जो है यानी उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कावेरी नदी जो निकलती है ये कर्नाटक के जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है वहीं से जो है कर्नाटक नदी निकलती है और इन कावेरी नदी निकलती है। और अगला है कि 83 नंबर में एक महात्मा गांधी ने डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी, तो किस सत्र की कांग्रेस इन गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, तो मात्र एक अधिवेशन था जो कि बेलगांव अधिवेशन। ये कब किया गया था, 1924 में गांधी जी के द्वारा किया गया था और यही मात्र एक अधिवेशन था जो कांग्रेस का अध्यक्षता जो है किया गया था गांधी जी के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है यानी बिम्स्टेक का सदस्य है, तो बिम्स्टेक का सदस्य बताना है कौन सा देश हो जाएगा इसमें, तो बिम्स्टेक का सदस्य जो है यानी इसमें हो जाएगा यानी श्रीलंका जो है ये बिम्स्टेक का सदस्य देश हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बिम्स्टेक में जो है यानी 7 सदस्य देश है, 7 गो देश है बिम्स्टेक में। कौन कौन है देखिए, हो जाएगा बांग्लादेश हो जाएगा, भूटान है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है और थाईलैंड है। ये 4 गो जो है देश है, मतलब 7 गो देश है जो बिम्स्टेक में आता है। और ध्यान रखिएगा बिम्स्टेक का फुल फॉर्म कहेगा तो क्या हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक जो है कोऑपरेशन जो इसका फुल फॉर्म होता है। और अगला क्वेश्चन है चाबार बंदरगाह जो है किस देश में स्थित है, तो चाबार जो बंदरगाह है ये कहेगा कहाँ है, तो चाबार बंदरगाह जो है ईरान में बनाया जा रहा है। तो ईरान में है तो ऑप्शन ईरान में है, कहीं नहीं है तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में भी ग्वादर बंदरगाह यानी पाकिस्तान में हो जाएगा। और हम्बन जो एगो टोटा था, हम्बन टोटा जो है श्रीलंका में स्थित बंदरगाह है। और अगला क्वेश्चन है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में जो है 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच जो अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है, तो 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच कहेगा अधिकतम जो अवधि है तो ये 3 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन है कि बिहार बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है, बताइए कितना प्रतिशत जो है रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा यानी 3.5% जो है 22-23 में राजकोषीय घाटा जो है यानी इतना रहने का अनुमान लगाया गया है। और अभी 22-23 वाला था, अभी 23 और जो है 24 वाला याद रखिए, 23-24 में जो है राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी का जो है 2.9 जो है 8% जो है रहने का अनुमान है। और अगला क्वेश्चन है भारत के महान जो है चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म जो है बिहार के किस जिला में हुआ है, तो नंदलाल जो बसु है इसका जन्म कहेगा तो इसका जन्म जो है मुंगेर में हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन जो है शास्त्रीय यानी भाषा है, तो शास्त्रीय भाषा जो है यानी ये तेलुगु भी हो जाएगा, संस्कृत भी है और जो है कन्नड़ भी है। उपयुक्त में से जो है यानी सभी क्या हो जाएगा यानी एक से अधिक जो है हो जाएगा, शास्त्रीय भाषा हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा शास्त्रीय भाषा जो है यानी वर्ष 2004 में भारत सरकार ने एक नए भाषा वर्ग यानी शास्त्रीय भाषा बनाए मतलब जो है भाषा को बनाने का निर्णय लिया गया था। और 2006 में जो है यानी शास्त्रीय भाषा को दर्जा यानी जो है
मतलब जो है इसका मानदंड जो तैयार किया गया और वर्तमान में अभी जो 6 जो है इन शास्त्रीय भाषा है। तो 6 जो शास्त्रीय भाषा है उनमें से सबसे पहले जो शास्त्रीय भाषा को जो दर्जा दिया गया था तो तमिल को दिया गया था, 2004 में दिया गया था। उसके बाद तमिल के बाद जो संस्कृत को दिया गया, उसके बाद तेलुगु को दिया गया 2008 में, और कन्नड़ को भी दिया गया 2008 में। उसके बाद मलयालम को दिया गया 2013 में, और उड़ीसा जो भाषा है उड़ीसा, इस उड़ीसा को जो है 2014 में जो है यानी दिया गया है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। यानी अभी नवीनतम में कहेगा शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है तो उड़िया को मिला है, उड़िया को। और अगला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी कहाँ की जो है नृत्य प्रणाली है। तो कुचिपुड़ी जो नृत्य प्रणाली है तो ये कहाँ का हो जाएगा तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। तो आंध्र प्रदेश किसी ऑप्शन में है नहीं है तो इसका जो है ई हो जाएगा आंसर। और याद रखिएगा तमिलनाडु में जो है यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कहेगा तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम क्या है तमिलनाडु हो जाएगा। और कुचिपुड़ी तो हो गया आंध्र प्रदेश, वही उड़ीसी कहेगा तो उड़ीसा हो जाएगा। और केरल का कहेगा तो केरल का हो जाएगा यानी जो है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है तो मोहिनी अट्टम हो जाएगा केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 91 है कि किस पौधे को जो आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो किस पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है तो ये थाइलोफाइटा का जो यानी पौधा आता है, थाइलोफाइटा को जो आमतौर पर जो है शैवाल कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और शैवालों का अध्ययन को जो क्या कहते हैं, शैवालों का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। और आगे है कि शुक्राणु जो है कहाँ बनते हैं। शुक्राणु जो बनता है ये विल्सन में जो है शुक्राणु बनता है। और आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कहेगा तो ये हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार जो है क्लोरीन। लेकिन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कहेगा तो वो फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला यानी जो तत्व है, तो ऑप्शन में नहीं है तो क्लोरीन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मानव में यानी जो है किसके कंपन से जो ध्वनि यानी उत्पन्न होती है। तो मानव में जो है किसके कंपन से जो ध्वनि उत्पन्न होता है, तो ध्वनि जो उत्पन्न होता है तो ये हो जाएगा यानी स्वर रज्जु के कंपन से जो है ध्वनि उत्पन्न होता है। और अगला है कि कौन जो है डीएनए का एक हिस्सा है, यानी डीएनए का कौन हिस्सा है जो प्रोटीन के लिए जो है जानकारी प्रदान करता है। तो कौन सा हो जाएगा एक हिस्सा, तो ये हो जाएगा वंश जो है यानी हो जाएगा यानी प्रोटीन को जो है जानकारी यानी प्रदान करता है। और ध्यान रखिएगा डीएनए से ही जो है प्रोटीन का यानी डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। और डीएनए का कहेगा इकाई यानी जो है डीएनए जो सभी आनुवंशिक जो है क्रियाओं का संचालन करता है और जीन जो है डीएनए की इकाई होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु विद्युत का जो है सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक कहेगा तो कौन हो जाएगा, यानी विद्युत का सुचालक तांबा भी है, चांदी भी है और टंगस्टन भी है। तो बल्ब जो लगा हुआ था घर में, जो बल्ब लगा रहता है उसमें जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, तो वो भी तो टंगस्टन का बना होता है, इसीलिए वो क्या है विद्युत का सुचालक है। तांबा तो है, चांदी भी है, तो उपयुक्त में से जो है एक से अधिक जो है ये विद्युत का सुचालक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे जो होने वाले जो ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन जो नीचे दिए गए हैं। तो गलत कथन का जो है इसमें यानी चयन करना है। तो गलत कथन के बारे में देखना है। पहला है यानी पहला ऑप्शन देख लेते क्या है कि ऐसे सभी जीव जो उत्पादक नहीं है वे उपभोक्ता यानी होते। बिल्कुल सही, जो उत्पादक नहीं है वो क्या उपभोक्ता है। जैसे मनुष्य क्या वो उत्पादक तो है नहीं, तो वो क्या उपभोक्ता हो जाएगा। और एक अकेला यानी जीव यानी एकाधिक यानी पोषीय जो स्तर पर जो भोजन प्राप्त कर सकता है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सही है। और तीसरा जो ऑप्शन है जो यही इसका आंसर होगा जो गलत है, यानी जीवों का जो है पोषी स्तर जितना निम्न होगा यानी उसमें उतना ही कम ऊर्जा होगा, ये गलत है, उसमें उतना ही अधिक ऊर्जा होगा, इसीलिए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 98 होगा कि हवा में ध्वनि जो तरंग है किस प्रकार की होती है। तो हवा में जो ध्वनि जो तरंगें होती है ये हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग होती है। तो ध्यान रखिएगा अनुदैर्घ्य तरंग किसको कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग उसको कहते हैं जब तरंग जो है यानी गति की दिशा और माध्यम के कणों के कंपन जो है करने की दिशा जो समांतर हो यानी इस प्रकार को पैरेलल हो, तो उसे ही जो है अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। और वही अनुप्रस्थ तरंग किसको कहते हैं, तो अनुप्रस्थ तरंग उसको कहते हैं जब तरंग जो है यानी गति की दिशा माध्यम के कण के जो है कंपन करने की दिशा के यानी क्या हो जाएगा पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा, तो उसे जो है अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि विविधता क्या है। तो
तो विविधता जो है कहेगा क्या है, तो ये हो जाएगा यानी पहला ऑप्शन है कि माता पिता और संतान के बीच जो अंतर है वो भी विविधता है, बिल्कुल सही, वो भी एक प्रकार का विविधता है। और एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच जो अंतर, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी विविधता का उदाहरण है। और एक ही माता पिता के संतान के बीच जो अंतर, तो ये भी जो है विविधता का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो है उत्तक युग्म समवायी जो है बंडल का गठन जो नहीं करता है, तो कौन सा उत्तक है जो युग्म जो है समवायी बंडल का गठन करता है, तो ये हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। और जाइलम जो फ्लोएम होता है ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा, ये जो है यानी अस्थायी उत्तक होता है। और आगे है कि प्रकीर्णन, प्रकाश का रंग और प्रकीर्णित जो है यानी होने वाले कणों के आकार निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से जो किस रंग यानी प्रकाश प्रकीर्णन यानी करते हैं, तो किस जो है रंग प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं, तो ये हो जाएगा नीला, यानी ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि गैसों का कौन सा जो गुण जो इन्हें जो है यानी सुहाव्य बनाता है, तो कौन सा गुण है इसे सुहाव्य बनाता है, ये संपीडन, जो गैसों का जो संपीडन गुण है यही जो इसको जो है यानी बनाता है। और गैसों को ध्यान रखिएगा, और गैसों में अत्यधिक जो है संपीडिता का गुण होता है, इसीलिए जो है यानी इसको जो है यानी बहुत कम यानी क्षेत्र में बहुत अधिक जो है इसको भर सकते हैं, जैसे सिलेंडर में जो भरा जाता है, यानी उसमें क्या होता है यानी जगह कम है लेकिन फिर भी जो है यानी बहुत मात्रा में उसमें भरा जाता है, क्योंकि संपीडिता में क्या होता है कि उसमें खाली स्थान यानी बहुत ज़्यादा होता है गैस में बाकी सबके तुलना में, इसलिए ये अधिक भराता है। और अगला क्वेश्चन है कि कुछ जंतु जैसे घेंगे में जंतु अपना लिंग जो है बदल सकते हैं, यह जो है व्यक्त करता है, तो जो यानी घोंगे है वो क्या करता है यानी अपना लिंग बदल सकते हैं, तो वो जो है यानी क्या हो जाएगा यानी एक जो है यानी लिंग जो आनुवंशिक रूप से निर्धारित यानी जो है इसे नहीं होता, इसीलिए जो अपना जो है लिंग बदल लेता है। और अगला यानी है कि निम्न में से जो है किसकी तुलना यानी सैनिकों से जो है की जा सकती है, तो सैनिकों से जो की जा सकती है उसको कहते हैं WBC यानी श्वेत रक्त कणिका जो है इसकी तुलना जो है सैनिकों से की जा सकती है, क्योंकि ये जो WBC जो होता है हमारे शरीर में यानी जितने भी हानिकारक यानी बाहर से आने वाले यानी जो भी बैक्टीरिया या जीवाणु जंतु होगा उसको नष्ट करने का काम जो है यही WBC के द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए जो है WBC का मुख्य कार्य जो है शरीर को जो है रोग से संक्रमित से बचाना। और ध्यान रखिएगा WBC को यानी श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 105 नंबर कि कौन जो है विद्युत रासायनिक प्रक्रिया एनोड पर होती है, तो कौन जो विद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो है एनोड पर होती है, तो एनोड पे हो जाएगा ऑक्सीकरण होता है, इसे ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जल यानी तेल जो है पायस का उदाहरण है, तो कौन जो है तेल यानी पायस का उदाहरण है, तो पायस का उदाहरण होता है दूध जो होता है वो पायस का उदाहरण होता है। और अगला क्वेश्चन है कि कौन जो है यानी विटामिन B12 के प्रचुर स्रोत है, विटामिन B12 का प्रचुर स्रोत कहेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा बकरी का जो है लीवर एवं जो है स्पाइरुलिना, ये क्या होता है प्रचुर जो है B12 का स्रोत होता है। और ध्यान रखिएगा यानी B12 की कमी से जो है यानी रक्तअल्पता जो है बीमारी होता है। अब विटामिन B12 का रासायनिक नाम कहेगा तो साइनोकोबालामिन जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा। इसमें जो है मुख्यतः जो है यानी कोबाल्ट जो है पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 108 कि निम्न में से कौन सा कथन जो गलत है, तो इनमें से बताना कौन सा कथन जो गलत है। गलत के बारे में बताना है। पहला है कि अधातु जो है ऋणायन जो है बनाती है, बिल्कुल सही है, जो अधातु होता है वो ऋणायन बनाती है। और अधातु जो है यानी अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, तो ये भी जो है क्या हो जाएगा, ये भी जो है सही है। और तीसरा है कि अधातु जो है धनायन बनाता है, ये गलत है, धनायन नहीं बनाता है, ये ऋणायन बनाता है, इसलिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु पर उष्मा पड़ती है तो निम्न में से क्या होती है, जब उष्मा पड़ेगा किसी वस्तु में तो यानी वो क्या होगा उसमें, तो हो जाएगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी केवल जो है पूरी जो है उष्मा जो परावर्तित होती है, तो उष्मा जो परावर्तित भी कर सकता है किसी वस्तु पर पड़ेगा, तो केवल पूरी उष्मा अवशोषित भी कर सकता है, ये भी सही है। और केवल पूरी उष्मा जो प्रसारित भी कर सकती है, तो ये भी सही है, वो प्रसारित भी कर सकता है, अवशोषित भी कर सकता है और परावर्तित भी कर सकती है, इसलिए सभी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 है कि लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं
संरक्षण के लिए उन्हें जो है उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे स्थान यानी दूसरे अवस्था क्षेत्र में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है प्राकृतिक आवास क्षेत्र से दूसरे जगह ले जाकर के उसका संरक्षण करेंगे तो उसको जो है एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। और इन सीटू संरक्षण में क्या होगा, जहां उसका प्राकृतिक आवास है वहीं उसका संरक्षण अगर करेंगे तो वो हो जाएगा इन सीटू संरक्षण कहेंगे। और यही इन सीटू संरक्षण जो है यानी सबसे अच्छा जो है इन सीटू संरक्षण को ही माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है माचिस की तिल्लियों के सिरे पर यानी क्या होता है, यानी कि मतलब पर क्या है? तो माचिस की तिल्ली का जो सिरा होता है यानी उस पर क्या रहता है, तो उस पर लाल फास्फोरस और जो है यानी सल्फर का जो है लेप लगा रहता है। और अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय जो है अनुपस्थित यानी था। तो क्या अनुपस्थित था? जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुआ था तो उस समय ऑक्सीजन जो है नहीं था, इसे ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट और मशरूम क्या है? ईस्ट और मशरूम कहेगा क्या है, तो ये हो जाएगा यानी ईस्ट और मशरूम जो होता है वो एक प्रकार का कवक होता है। तो कवक किसी ऑप्शन में है नहीं है, इसका आंसर हो जाए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन है आगे है कि यानी दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी के बराबर जो है यानी होती है। तो कहने का मतलब है यानी जो दर्पण सूत्र के अनुसार जो है यानी फोकस दूरी के बराबर हो जाएगा तो इसका होता है 1/f बराबर 1/u + 1/v जो है यानी ये दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है। ये किसी में नहीं है तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में से हो जाएगा यानी कोई नहीं। और अगला क्वेश्चन है कि तारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी जो है यानी किस में मापी जाती है? तारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी मापी जाती है प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। और ध्यान रखिएगा 1 प्रकाश वर्ष क्या होता है 9.46 × 10⁻⁴ जो है 15 मीटर जो है यानी 1 प्रकाश के बराबर होता है। और ये प्रकाश जो है दूरी का मात्रक है। ध्यान रखिएगा दूरी का कहेगा सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है पारसेक होता है। और अगला क्वेश्चन है किस ईंधन का उपयोग जो है नाभिकीय संयंत्र यानी शक्ति संयंत्र में होता है? बताइए किस जो है ईंधन का उपयोग जो है नाभिकीय संयंत्र में होता है, तो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा यानी यूरेनियम का प्रयोग जो है नाभिकीय संयंत्र में किया जाता है। और आगे एक निम्न में से कौन सी जो है यानी ग्रीन मतलब जो है ग्रीन हाउस गैस है? तो कौन सी इसमें ग्रीन हाउस गैस है? तो ये हो जाएगा यानी हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है, नाइट्रोजन भी नहीं होता है, ऑक्सीजन भी नहीं होता है। इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ये सब क्या होता है? ये सब ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 है कि आगे कि बिजली का जो है यानी सिस्टम यानी चांदी जो है बिजली का श्रेष्ठतम जो संवाहक है, फिर भी इसका इस्तेमाल जो बिजली के तारों को बनाने में क्यों नहीं करते हैं? तो चांदी जो होता है ये बिजली का श्रेष्ठतम संवाहक है, फिर भी नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, इसीलिए इसका उपयोग जो है बिजली के तार में नहीं करते हैं। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जो है यानी एक जो है सीमित संसाधन है? तो कौन एक सीमित संसाधन हो जाएगा? ये कोयला जो एक सीमित संसाधन है यानी एक निश्चित टाइम में जो है कोयला खत्म होने वाली है। और वर्षा जो है अवक्षेपण और वायु इसके द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो अनलिमिटेड हो जाएगा, चलता रहेगा, इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। और अगला क्वेश्चन है कि निर्मित जो है भोजन जो है पत्तियों से विभिन्न भागों में जो है किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो जो पत्ती में जो भोजन निर्मित होता है वो उसको जो किसके द्वारा लेकर जाया जाता है सभी अंगों के पास? तो ये हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा लेके जाया जाता है। और ध्यान रखिएगा जाइलम उत्तक पौधों के जड़ तना एवं पत्तियों में पाया जाता है और ये जो है चालन उत्तक भी कहा जाता है। फ्लोएम उत्तक को जो है चालन उत्तक भी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा कि उत्तकों के अध्ययन को जो हिस्टोलॉजी कहा जाता है। यही 120 क्वेश्चन था। तो आप सब बताइएगा कैसा लगा और कितना आप सबका स्कोर रहा है। तो थैंक यू।